हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार आईआईटी कुन्नूल का पार्ट 1 हमने करा दिया था। पार्ट 2 के ये एमसीक्यू लेके आए हैं और ये पेपर कराया गया था 14 मई 2022 को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। पहला प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज़ नॉट एडमिसिबल इफ़ एम्प्लॉइज absent फ्रॉम ड्यूटी फॉर फुल कैलेंडर मंथ ड्यू टू लीव, ट्रेनिंग और टूर, सस्पेंशन, वैकेशन। तो जब कार्मिक जो है पूरे मंथ के लिए, पूरा मंथ मतलब एक कैलेंडर मंथ में absent रहता है, तो उस केस में जो है उसको टीपीटी यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे नहीं होता है। अगला प्रश्न है, द रिपोर्ट ऑफ सीएजी अलोंग विद द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विल बी सबमिटेड टू। ये प्रश्न तो आपका पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा। तो सीएजी की रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को जो है सीएजी रिपोर्ट सबमिट करता है। अगला प्रश्न है, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज इसेंशियल फॉर एन अथॉरिटी डेलीगेटेड विद फाइनेंशियल पावर टू प्रोक्यूरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी जनहित में जो प्रोक्योरमेंट किया जाएगा तो उसमें जो है कौन कौन से मौलिक सिद्धांत आवश्यक होंगे एक अथॉरिटी को फाइनेंशियल पावर डेलीगेट करने के लिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, प्रमोशन ऑफ कंप्लीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों चीज़ें ही इसेंशियल हैं यदि आप किसी को ऐसे पर्सन को डेलीगेट कर रहे हैं पावर जो कि जनहित में जो है प्रोक्यूर मतलब ख़रीदारी करेगा, तो उसमें जो है ये तीनों चीज़ें ही इसेंशियल हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स वाज मेड बाय सीएजी ऑफ इंडिया अंडर द पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम बाय सेक्शन 23 ऑफ सीएजी डीपीसी एक्ट 1971। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द सीसीएस कंडक्ट रूल प्रोहिबिटेड डिमांडिंग ऑफ डोरी बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसमें बोल रहा है कि जो दहेज की मांग जो है प्रतिबंधित की गई है कौन से रूल के तहत, सीसीएस कंडक्ट रूल के। तो सीसीएस कंडक्ट रूल का रूल 13A के तहत जो है डोरी को प्रतिबंधित किया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगला प्रश्न है, वाइल मेकिंग ए पब्लिक प्रोक्यूरमेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर शैल नॉट बी कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी होती हैं, क्वांटिटी भी होती है, और जो है पूरा शेड्यूल जो मतलब कब हमें खरीदारी किस तारीख से पहले हो जानी चाहिए ये सब होता है। लेकिन कोई पार्टिकुलर ब्रांड का नाम या ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके ऑफिस को ख़रीदना है लैपटॉप, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें तो जो है मैकबुक ही चाहिए या एचपी का चाहिए। आपको खाली सिंपली लैपटॉप चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बाकी उसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई एप्पल का चाहिए या फिर सैमसंग का चाहिए, वो भी एलजी का चाहिए, एचपी का चाहिए, ये सब नहीं बोल सकते। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सीएजी इज ऑथराइज टू ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ ए स्टेट एंड ऑफ ए यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर। मतलब किस सेक्शन के तहत जो है उसको ऑथराइज किया गया है सीएजी को ऑडिट करने के लिए, मतलब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के एक्सपेंडिचर को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेक्शन 13। अगला प्रश्न है, एज पर सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ टू कन्फर्म द ओरल डायरेक्शन इन राइटिंग। तो ये ऑफिशियल सुपीरियर की ड्यूटी होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेक्सुअल हरासमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3C ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 इंक्लूड फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एडवांस, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों के तीनों ही जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आते हैं सेक्शन 3C ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा एक सही है।
तो इसमें जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, सस्पेंशन जो है कोई भी पनिशमेंट वगैरह नहीं है, ये खाली एक एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को ड्यूटी से टेम्परेरी तौर पे दूर रखा जाता है, ताकि जो भी पेंडिंग फाइनल एक्शन है उसके अगेंस्ट में वो हो सके, ताकि वो जो है सबूत या फिर किसी जो उससे रिलेटेड भी तथ्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। अगला प्रश्न है, हु विल टेक ए डिसीजन वेदर द चार्जेज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बिफोर पासिंग फाइनल ऑर्डर्स। तो इसमें जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी में नॉट ए प्लेस गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। मतलब किस केस में जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, तो इस केस में तो सस्पेंड किया ही जाएगा। ही हैज़ इंगेज हिमसेल्फ इन एन एक्टिविटी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट, ये भी सही है। ए केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज़ अंडर ट्रायल, इस केस में भी उसको सस्पेंड रखा जाएगा। लेकिन यदि उसने ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ डिसोबेड हिज सुपीरियर अथॉरिटी, खाली इस पर्पज़ के लिए उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाए। अगला प्रश्न है, नेम द विड्रॉवल अकाउंट अंडर एनपीएस दैट कैन बी ज्वाइन बाय द इंडिविजुअल वॉलेंट्री। तो ये होता है टायर 2 अकाउंट, ये मतलब स्वेच्छा से ही खोला जाता है और इसमें जो है कभी भी आप पैसे निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, ये टीयर 2 अकाउंट होता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, न्यू पेंशन स्कीम इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू रिक्रूट्स ज्वाइनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम। तो कब से एनपीएस आया है? 1/1/2004, ये तो सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंट्रीब्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर एनपीएस आर डिपॉजिटेड इन। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर जो भी रिटर्न्स आते हैं वो सारे टीयर 1 में ही रहते हैं। ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्सेशन ऑफ पे इज़ डन इन केसेस प्रमोशंस इन्वॉल्विंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर। तो जहाँ पे हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे जो है FR 22(1)(a)(1) में जो है उसका पे फिक्सेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, मैंने करा दिए हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डेली हम रूल की कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें। जय हिंद।